फास्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीन इनामदार। बीड़ जिले में आज कलेक्टर ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। ये आंदोलन पत्रकार एसएम यूसुफ के नेतृत्व में हुआ। मुख्य मांग यह है कि पहले वोटर लिस्ट की सभी गलतियां दूर की जाए, उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया चालू की जाए। एसएम यूसुफ का आरोप है कि मौजूदा वोटर लिस्ट में कई बड़ी खामियां हैं, जैसे मरे हुए लोगों के नाम, डुप्लीकेट एंट्री और गलत जानकारी। अगर ऐसी गलत लिस्ट पर प्रतिक्रिया आगे बढ़ी तो आम मतदाताओं के साथ अन्याय हो सकता है। इस आंदोलन में कुल 9 बड़ी मांगे रखी गई है। गलत वोटर लिस्ट पर एसआईआर प्रतिक्रिया रोके, नई और सही वोटर लिस्ट तैयार करे, मूत और डुप्लीकेट नाम हटाए, घर घर जाकर सही जानकारी दर्ज करे, कोई भी योग्य मतदाता छूटना न चाहिए। साथ ही 8 मार्च 2026 से चल रही प्रतिक्रिया को भी अमान्य करने की मांग की गई है। इस मामले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग सहित राज्य के बड़े नेताओं को निवेदन भेजा गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस आंदोलन के बाद क्या कदम उठाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या गलत वोटर लिस्ट लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है। इस मुद्दे पर आज जोरदार धरना आंदोलन हुआ। पूरी खबर देखिए। आंदोलन कर रहा हूँ और इस आंदोलन के तहत मैंने 9 डिमांड किए हैं। उस 9 डिमांड को पूरा करने के बाद ही सही तरीके से एसआईआर हो सकेगा और जिससे हम मतदारों को जो है कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आज जो एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, इसमें हमको, हमारी घर में जो औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। जो ब्याह कर आई है, अपना माहर छोड़कर ससुराल में रह रही है, तो उनको जाकर उनके जहाँ पर पहले वो रहते थे, जिस जिले में रहते थे, वहाँ की यादी में नाम ढूंढना पड़ रहा है। वहाँ के बीएलओ उन्हें मिल नहीं रहे। एक चक्कर पर काम नहीं हो रहा है, 2-2 चक्कर, 3-3 चक्कर मारना पड़ रहा है। इस वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, खर्च बढ़ रहा है और वक्त ज़ाया हो रहा है। तो ये ना हो, इसलिए वो पुरानी यादें जो है चूल्हे में डालो, उनको जलाओ, उनकी होली करो, ऐसा मैंने इसमें डिमांड किया हूँ। और नए यादें बनाने के लिए हर घर में बीएलओ भेजो या कोई प्रशासनिक कर्मचारी भेजो या अधिकारी भेजो। हर घर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में हर घर पर जाकर सबके नाम, जो वोटर है 18+ साल के हुए हैं, उनके नाम, उनके फोटोज, उनके पते, उनके उम्र, ये पूरे कंप्लीट सही लेना चाहिए और उसके बाद में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करना चाहिए वेरीफाई करने की। सर, आपने जो 9 मुद्दे भेजे हैं, हाँ, निवेदन के जरिए, वो 9 मुद्दे क्या है, ये बता सकते? जी, उसमें पहला तो बोला कि भाई दोष युक्त मतदार यादियाँ लेकर एसआईआर मत करो। दूसरा है नए मतदार यादियाँ पहले बनाओ, उसके बाद में एसआईआर करो। और 2000 से लेकर 2025 साल तक के जितने भी मतदार यादें हैं वो फाल्टी है। आज की सूरत में वो गड़े मुर्दे हैं और शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग इसको गड़े मुर्दे को उखाड़कर नए जो है तो इमारत बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो इसलिए इन यादियों की जो है होली करो बोलकर मैं डिमांड किया हूँ। और हर घर पर फिर के पूरे मतदार जितने भी है भारत के अंदर, सबके 18+ उम्र होने के बाद उनके नाम, पते, फोटो, उम्र ये सही तरीके से लेनी चाहिए। और मरे हुए लोगों के मतदार यादी में से नाम पूरे निकालना चाहिए। इसके साथ ही जो एक आदमी, एक औरत है मतदार बोलकर, तो उनके 1-1, 2-2 जगह पर नाम है, उनके वो डबल नाम कट होना चाहिए। और आज की सूरत में जहाँ पर भी मतदार रह रहा है, उसका उस जगह पर ही नोंद होना चाहिए, ना कि वो पहले जहाँ रह रहा था वहाँ से लेकर आओ, फिर दर्ज करो, उसके बाद में तुम्हारी मैपिंग होंगी। ये बहुत तकलीफ दे है, ये नहीं होना चाहिए। और एक भी मतदार ऐसा नहीं बचना चाहिए भारत देश के अंदर कि जिसका मतदार यादी में नाम आने से चूक गया या रह गया। और साथ ही बीड़ शहर में या बीड़ जिले में जो आज तक मैपिंग हुई है या हो रही है, ये पूरी सदोष हो रही है, ये पूरी रद्द करना चाहिए और इसको गणित नहीं पकड़ना चाहिए और नए मतदार यादियाँ तैयार करना चाहिए। ये नए 9 मुद्दे हैं मेरे, मैं बताया हूँ निवेदन के जरिए।